हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू एडुराइज पाठशाला। बेटा सेट थ्योरी की ये आज हमारी कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 9। ठीक है, इसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी बेटा? 1.4। एक्सरसाइज कौन सी थी हमारे पास? 1.4। इसके जो बाकी क्वेश्चंस थे वो हम लोग करेंगे यार डिस्कस। तो हम लोगों की बेटा कोई बताएगा कहाँ तक क्वेश्चंस हो गए थे? शायद क्वेश्चन हम लोग कितने कर चुके थे? 6 क्वेश्चंस कर चुके थे। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा बच्चों की डिमांड है सर थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखें, क्योंकि मोबाइल से हम लोग क्लास देखते हैं तो उसमें अच्छा सा मतलब विजुअल नहीं हो पाता है। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि आपके लिए थोड़ा सा बड़ा नोट डाउन करूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इफ a is equal to x such that x is a natural number। x हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। x is a नेचुरल नंबर ओके। दूसरा सेट क्या दे रखा है? b x is even नेचुरल नंबर। b जो सेट दे रखा है वो बेटा क्या दे रखा है? x such that x is even नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर्स। सी दे रखा है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। सी सेट जो है वो क्या है बेटा? x such that x is an odd natural numbers नेचुरल नंबर्स। डी क्या है? एंड डी इज x इज ए प्राइम नंबर। डी बेटा क्या है? x such that x is an x is a prime number। बेटा नंबर्स के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी अब तो सभी बच्चों को। बोलो। तो ये सेट हमारे किस में है बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म में है। हमें सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप कहेंगे बेटा a इज इक्वल टू सर जो है उसमें क्या क्या आएगा? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, डॉट 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 ये नंबर्स बेटा आ जाएंगे। बोलो बी क्या? बी में कौन कौन से आ जाएंगे? दूसरा बच्चा बोला कि सर इसमें 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और आगे के सारे नंबर्स कंटिन्यू हो जाएंगे। बोलो आगे। तब तक एक नेक्स्ट बच्चा बोल पड़ा कि सर सी सेट हम बताएंगे। तो मैंने बोला उससे बेटा हाँ बताओ। तो सी उसने बोला कि सर इसमें 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा और इस टाइप से ये नंबर्स इसमें आते रहेंगे। तब तक राहुल खड़ा हो गया कि नहीं सर मुझे भी मौका दो। तो मैंने कहा बेटा आप भी मौका लो। तो डी उन्होंने कहा कि डी हम बताएंगे। डी क्या होगा? तुमने क्या भाई बताओ। तो डी राहुल ने बताया कि 2 सर इसमें प्राइम नंबर्स आएंगे। 2 हमारा प्राइम नंबर होता है। मैंने कहा वेरी गुड। 2 के बाद फिर बोला 3 होता है। फिर हमने कहा आगे 5 होता है, 7 होता है, उसके बाद 11 होता है। मैंने कहा वेरी गुड। तो ये आपने सभी लोगों ने क्या मिलके बना लिए? सेट बना लिए। ठीक है, अब आराम से हम लोग जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो हम निकाल लेंगे।
तो बढ़ते हैं आगे, इसमें तो अब जगह नहीं बची है, तो आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे जो आपका पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो बोला गया है बेटा ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालने के लिए बोला गया है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए जो था वो क्या आपने बताया था हमको, 1 2 3 4 5। बोलो क्या बोला था? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ, बेटा बी वाला सेट क्या बताया था आपने? 2 4 6 8। क्या बोला था? 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। तो देखो बेटा दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन हमारा क्या मिल रहा है? तो एक बच्चा बोला कि सर 2 कॉमन मिल रहा है, फिर 4 कॉमन मिल रहा है, फिर 6 कॉमन मिल रहा है, फिर 8 कॉमन मिल रहा है, 10 कॉमन ऐसे मिलेगा डॉट डॉट डॉट। तब तक नेहा खड़े हुए बोल रही सर ये तो बी लिखा हुआ है। मैंने कहा वेरी गुड, ये क्या लिखा हुआ है? बी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा? बी के बराबर हो जाएगा। बोलो किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या नहीं? वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो है पार्ट इसका ये क्या है? ए माइनस सी। क्या पूछा गया बेटा? ए माइनस का सी। तो ए में एलिमेंट यही वाले हैं, ऊपर से नोट कर लेंगे क्या है? 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से डॉट 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 ये नंबर्स हो जाएंगे। तो बी में सी में कौन से नंबर्स होंगे? बोलो बेटा, बैक से देख लेते हैं। सी सेट हमारा का है ऑड नंबर्स का है, यानी कि 1 3 5 7 9। क्या है? 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। बोलो। तब तक एक बच्चा बोल पड़ा सर ए माइनस सी मुझे निकालने दो। मैंने कहा भाई बताओ भाई आप। तो क्या बोला कि सर ए माइनस सी हम निकालेंगे तो जो सी वाले एलिमेंट है वो बी वाले सी वाले जो एलिमेंट हैं वो ए वाले सेट से गायब हो जाएंगे। तो हमने कहा बेटा कौन कौन से गायब करोगे? तो बोला 1 गायब हो जाएगा, 3 गायब हो जाएगा, 5 गायब हो जाएगा, 7 9, यानी कि ऑड नेचुरल नंबर गायब हो जाएंगे। तो बचेगा क्या बेटा? बचेगा हमारे पास 2 4 6 और 8 10। बोलो यही नंबर्स हमारे क्या होंगे? बच जाएंगे। अच्छा अभी सर तब तक बोल पड़ा तीसरा बच्चा कि सर ये तो बी के बराबर है। तो हाँ बी के बराबर है तो आप बी लिख सकते हो। अगर आप इतना भी आंसर लिखते हो तब भी आपका क्वेश्चन राइट माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। यहां तक समझ में आ गया सभी के? ठीक है, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा ए इंटरसेक्शन डी। क्या पूछा गया है बेटा? ए इंटरसेक्शन डी। बेटा पीछे वाला क्वेश्चन मैंने दूसरा वाला पॉइंट उठा लिया है, कोई दिक्कत नहीं। ए माइनस सी मैंने निकाल दिया है, लेकिन इसमें पूछा क्या गया था हमसे? ए इंटरसेक्शन सी। क्या पूछा गया था बेटा? अगर करेक्ट करना चाहते तो कर सकते हो। हमसे पूछा गया था ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन कर लेते हैं। सेकेंड क्या है बेटा? ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा दीजिए तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे सोल्यूशन। अब बेटा देखना है दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो देखो कॉमन क्या है? 1 3 5 7 9। बोलो यही दोनों में क्या मिलेंगे हमको? कॉमन मिलेंगे। तो ये देखो बेटा किसकी वैल्यू हो? तब तक दूसरा बच्चा बोल गया बेटा सर सी की वैल्यू है। तो हमने कहा बिल्कुल सही।
तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो बेटा इसमें कितने बहुत सारे पार्ट दिए गए हैं, आप लोग कर लेंगे। थर्ड वाला पार्ट बेटा हो जाएगा, थर्ड वाला क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ये आपके लिए क्या है बेटा एच डब्ल्यू। उसके बाद में फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या पूछा गया, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ये भी आपके लिए क्या है एच डब्ल्यू। फिर फिफ्थ, फिफ्थ में क्या पूछा गया, बी इंटरसेक्शन डी, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बी इंटरसेक्शन डी। तो बेटा बी की वैल्यू बोलो क्या है, बैक साइड जाएंगे तो बी बराबर क्या लिखा है 2 4 6 8, कितना है 2 4 6 8 10। तो लिख लीजिए यहाँ पे 2 4 6 8 10 एंड डैश डैश डैश। इंटरसेक्शन डी की वैल्यू क्या है 2 3 5 7 11, क्या है यहाँ पे 2 3 5 7 11 एंड डॉट डॉट डॉट। तो बेटा इंटरसेक्शन में हमको क्या मिलेगा, देखो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन वैल्यू, तो यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो क्या मिलेगा आप कहेंगे 2 मिलेगा। इसके अलावा कोई भी नंबर क्या देखो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, नहीं है, तो हमारा क्या आंसर आएगा ओनली 2। बोलो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं 6, 6 में क्या पूछा गया है, सी इंटरसेक्शन डी, क्या पूछा गया बेटा सी इंटरसेक्शन डी, ये आपके लिए क्या होगा बेटा एच डब्ल्यू। आधे क्वेश्चन हम करेंगे और आधे क्वेश्चन आप लोग करेंगे। बोलो कोई समस्या तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, which of the following pair offsets are disjoint, offsets are disjoint। बोलो तो सबसे पहले हम सेट लिखेंगे, सेट हमको क्या क्या दे रखे हैं, जो फर्स्ट वाला सेट दे रखा है वो बेटा क्या दे रखा है 1 2 3 4, क्या दे रखा है 1 2 3 4, और इसी के साथ में एंड दूसरा जो सेट दे रखा है एंड एक्स सच दैट x is a natural number, x is a natural number, natural numbers and 4 is less than equal to x is less than equal to 6। इन्होंने बोला है बेटा x जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है, लेकिन किसके किसके बीच में है 6 और 4 और 6 के बीच के नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें इसमें, तो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं बेटा। अगर इसको हम लेट कर ले, लेट ए इज इक्वल टू क्या सेट में है बोलो 1 2 3 4 एंड इसको क्या मान ले बी, एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 4, इक्वल टू लगा तो 4 लेंगे, फिर 5 फिर 6। बोलो अच्छा हमने आपको कल बताया था कि बेटा ए इंटरसेक्शन बी अगर करते हैं और रिजल्ट क्या मिल जाता है 5, तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों सेट जो हैं वो कैसे हैं डिसजॉइंट हैं, अदर
अगर 5 नहीं आता तो फिर वो कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक ही वैल्यू 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी 4 5 6। तब तक एक बच्चा बोल पड़ा कि सर इसमें तो 4 क्या है, कॉमन है, 4 क्या है, कॉमन है। तो दूसरा बच्चा बोला सर तो फिर ये डिसजॉइंट तो होगा नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही बेटा, ये सेट डिसजॉइंट आपका नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट। क्लियर हो गई बात। अब करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बारे में बात। तो इसका सेकेंड पेयर क्या है, सेकेंड है, पहला दे रखे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू एंड सी डी ई एफ। दूसरा क्या दे रखा है, एंड सी डी ई एफ। बोलो। तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, बोलो। लेट कर लो, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए ई आई ओ यू एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सी डी ई और एफ। बोलो। एक बच्चा कहने लगा सर इंटरसेक्शन निकाल दीजिए, बिल्कुल बात सही है बेटा। तो ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, सी डी ई एफ। तब तक दूसरा बच्चा बोला सर इसमें तो ई कॉमन है, क्या कॉमन है, ई कॉमन है। तो अगर ई कॉमन है तो क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, नॉट डिसजॉइंट। क्या बोलेंगे, नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट सेट। क्लियर। समझ में आ गई बात। आगे क्वेश्चन करें, तीसरा वाला, तीसरा पार्ट देख लेते हैं इसी का। बेटा जो तीसरा पार्ट दे रखा है वो कुछ इस तरीके से है। दोनों सेट हमको किस में दे रखे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में है। पहला है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, इज एन इवन इंटीजर एंड दूसरा जो सेट दे रखा है वो क्या दे रखा है, x इज एन ऑड इंटीजर, x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर। बोलो। तो एक बच्चा बोला लेट सर इसको हम करेंगे, हमने कहा बिल्कुल करिए। तो यहां पे बेटा क्या करेंगे हम लोग, हमने a बराबर सेट ले लिया, क्या इवन इंटीजर। बोलो क्या हो जाएंगे बेटा, 2 4 6 8 एंड डैश डैश डैश। तब तक दूसरा बच्चा बोला बी हम बताएंगे, मैंने कहा बिल्कुल बताइए। ऑड इंटीजर है सर 1 3 5 7 डॉट डैश डैश। तब तक दूसरा बच्चा बोल पड़ा सर अगर इनका हम लोग इंटरसेक्शन करते हैं तो सर इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं, यानी कि पाई है। तो इसका मतलब ये कैसा हमारा हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट। कैसा हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट। मैंने कहा बिल्कुल सही बेटा, ये आपका कैसा है सेट, डिसजॉइंट, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। बोलो।
यहाँ तक क्लियर हो गया? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ए सेट दे रखा है 369 इफ ए इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 12, 15, 18, 21। बी इज इक्वल टू दे रखा है बेटा 4, 8, 6 कामा बी इज इक्वल टू जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 4, 8, 12, 16, 20, 12, 16 और 20। बोलो। सी दे रखा है 2, 4, 6, 8। सी क्या दे रखा है? सी जो दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 और कामा डी इज इक्वल टू दे रखा है 5, 10, 15। क्या दे रखा है 5, 10 कामा 15 कामा 20। ये हमको आपको क्या दे रखे हैं सेट दे रखे हैं। तो फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना है बेटा। साथ साथ में हम सॉल्यूशन भी करते जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन में पहला इन्होंने बोला है बेटा a माइनस बी। क्या बोला है? a माइनस बी। तो a को लिखेंगे। a में बोलो क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 माइनस बी क्या होगा 4, 8, 12, 16 कामा 20। अब बेटा क्या होगा? तब तक बच्चा बोला कि सर बी वाले जो एलिमेंट है वो ए से आप डिलीट कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं डिलीट कर देता हूँ। तो बेटा बचेगा क्या? बचेगा 3, उसके बाद में 6 बचेगा, फिर 9 बचेगा, फिर 12 डिलीट हो गया बेटा, फिर 15 बचेगा सर, फिर 18 बचेगा और फिर 21 बचेगा। बोलो। तो ये आपका क्या हो गया a माइनस का b। बोलो कर पाएंगे? बहुत आसान है, कर लेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है सेकेंड पार्ट। एक बच्चा बोला सर ये मैं कर लूंगा। तो मैंने कहा भाई करो। तो ये आपके लिए HW है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला a माइनस डी। ये भी आपके लिए क्या है HW है। फोर्थ सेम क्वेश्चन है b माइनस ए। क्या बेटा? b माइनस ए। ये भी आपके लिए क्या है HW। जैसे इसमें a माइनस बी किया था, इसमें क्या करना है b माइनस ए। इसको इधर लिख देना है। क्या करना है? पहले आपको b को लिखना है, फिर a को लिखना है। तो इसमें से आपको b में से a वाले एलिमेंट क्या करना है डिलीट करने। तो कौन कौन से बेटा हो जाएंगे 12 हो जाएगा और उसके बाद में कोई होगा कोई नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 4, 8, 16 एंड 20। बोलो। ठीक है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन सी माइनस ए। ये मैं करके दिखा दे रहा हूं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटा सी माइनस का ए। तो सी की वैल्यू बोलो क्या है? सी की वैल्यू जो है
2 4 6 2 कितना है 2 4 6 6 कामा 8 कामा 10 कामा 12 कामा 14 कामा 16 माइनस का एक की वैल्यू क्या थी, एक की वैल्यू है हमारे पास 369, क्या है 369 12 15 18 एंड 21। तो बेटा ए वाले एलिमेंट इससे क्या करना है, हमको डिलीट करना है। तो क्या बचेगा बेटा 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 गायब हो गया, 8 बचेगा, 10 बचेगा, 12 डिलीट हो गया, फिर क्या बचेगा बेटा 14 बचेगा एंड 16 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा किसका, C माइनस ए का। आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा सभी के। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका बेटा क्या 6D माइनस ए, 6 क्या है बेटा D माइनस ए। तो D की वैल्यू क्या है देखते हैं पीछे। तो D बराबर है 5 10 15 20, क्या है 5 कामा 10 कामा 15 कामा 20। ए की वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा लेंगे, क्या है 3 कामा 6 कामा 9 12 15 18 और 20। तब तक बच्चा बोला कि सर इसमें से आप 15 को डिलीट कर दीजिए। क्या डिलीट करना है 15, क्यों, क्योंकि 15 ही ऐसा एलिमेंट है जो इसमें है बी ए का। तो मैंने कहा ठीक है भाई डिलीट कर देते हैं। तो बच्चा क्या आपके पास 5 10 एंड 20। तो ये आपका क्या आंसर आ गया D माइनस ए का सलूशन। बोलो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब 6 हो गया 7। आगे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके लिए किस में जाने वाली हैं, HW में। इस तरीके से आप सभी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो होमवर्क में आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम मिलेंगी, 7 में बेटा क्या पूछा गया है B माइनस सी, आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद में 8 में क्या पूछा गया है B माइनस डी। फिर 9 में क्या पूछा गया है C माइनस बी, आराम से निकाल सकते हैं। 10 में D माइनस बी, D माइनस का B। उसके बाद में 11 C माइनस डी, C माइनस डी एंड 12 क्या है बेटा D माइनस सी। चलो ये मैं कर देता हूँ। D की वैल्यू बोलो क्या है 5 10 15 एंड 20। बेटा C की वैल्यू क्या है, C कहीं नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है ऊपर 2 4 6 8। कितना है 2 4 6 8 10 12 10 12 14 16, 14 एंड 16 नीचे लिख दिया है। अब बेटा क्या करना है हमको, तब तक बच्चा बोला सी वाले एलिमेंट डी से डिलीट कर दो। तो सी वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं जो डी में है, 10 है, ओनली 10 है, बोलो और तो कोई है नहीं। तो क्या बचेगा बेटा 5 15 एंड 20। ये आंसर हो जाएगा आपका किसका, डी माइनस सी का। बोलो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, इफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी, ए बी सी कामा डी, एंड कैपिटल वाई इक्वल टू, एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू एफ बी, क्या है? एफ बी डी जी, डी एंड जी। तो फाइंड करना है बेटा, क्या करना है? फाइंड करना है पहला पार्ट, जो पहला पार्ट है वो क्या है? x माइनस वाई। अभी हम लोग पीछे सॉल्व करके आए हैं, तो x की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी? a कामा बी कामा सी कामा डी, माइनस वाई की वैल्यू एफ बी डी और जी। तो क्या करना होगा बोलो? जो बाई की एलिमेंट डी एक्स में है वो हमें क्या करना होगा? डिलीट करना होगा। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं? केवल बी और डी। तो बी और डी को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा बेटा? ए बचेगा और सी बचेगा। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया? एक्स माइनस का बाई। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है बेटा आपसे? जो दूसरा इसका क्वेश्चन पूछा गया, बाई माइनस का एक्स पूछा गया। क्या? बाई माइनस का एक्स। अब क्या करेंगे? पहले बाई लिखेंगे। बाई की वैल्यू क्या है? एफ बी डी एंड जी। माइनस का एफ लिख दो। एफ की वैल्यू क्या है? ए बी सी एंड डी। तब तक एक बच्चा बोला सर इस बार हम क्या करेंगे? एक्स वाली वैल्यू जो है, जो बाई में है वो डिलीट कर दें। हमने कहा बिल्कुल सही है। तो बेटा क्या क्या डिलीट करेंगे आप? तो बोला बी डिलीट कर देंगे सर और डी डिलीट कर देंगे। हमने कहा डिलीट कर दो। तो बचेगा क्या हमारे पास? एफ बचेगा और जी बचेगा। यही वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी? बाई माइनस एक्स की। बोलो किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट तो पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बेटा क्या पूछा गया है? थर्ड पार्ट में पूछा गया है एक्स इंटरसेक्शन बाई। क्या पूछा गया है? एक्स इंटरसेक्शन बाई। तो एक्स की वैल्यू क्या है? एफ कामा बी कामा डी कामा जी, और इंटरसेक्शन बाई की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू बेटा ए बी सी डी है। क्या है? ए कामा बी कामा सी कामा डी, और इंटरसेक्शन बाई की वैल्यू क्या है? एफ कामा बी कामा डी कामा जी। तो दोनों में देखो कॉमन वैल्यू क्या है? एक बच्चा बोला सर बी कॉमन मिलेगा और डी मिलेगा। क्या मिलेगा? बी और डी। तो यही वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी? एक्स इंटरसेक्शन बाई की। बोलो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट डाउन करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, इफ आर इज द set of real numbers, set of real numbers and q is the set of capital Q is the
सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, rational numbers, rational numbers, then what is r minus q, then what is r minus q, r minus q क्या होगा बेटा? याद कीजिए, मैंने जिस दिन नंबर सिस्टम पढ़ाया था उस दिन क्या बताया था कि r जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। ये क्या होता है बेटा? q यूनियन q डैश होता है, जहां पे q क्या होता है? q इज सेट ऑफ, क्या होगा? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स एंड जो q डैश है वो क्या होता है? इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल, बोलो यही बोला था। तो इन्होंने बोला है बेटा कि r माइनस क्यू, अगर r में से हम q डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? बोलो क्या बचेगा? q डैश। और बेटा q डैश को क्या कहते हो आप? सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। अच्छा बच्चा, आप लोग ये बताइए कि अगर आपको ये पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊं, अगर नोट्स बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा सा समय कम है, आप पीडीएफ इसी पे अपलोड कर दिया करो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो मैं इसी डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक दे दिया करूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा, तो उसी हिसाब से मैं आगे की क्लास में आपकी जो लेक्चर की पीडीएफ होगा उसको मैं ऐड कर दिया करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, इस एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 12। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? स्टेट वेदर, स्टेट वेदर state whether each of the following, each of the following, each of the following statement is true or false. Statements is true or false. False. Justify your answer. Justify your answer. तो पहला बेटा क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने? जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है? 2 3 4 5, 2 3 4 5 and 3 comma 6, 3 comma 6 are disjoint sets, are disjoint sets। इन्होंने क्या बोला है बेटा? ये डिसजॉइंट सेट है। तब तक एक बच्चा बोल पड़ा सर इसमें तो मुझे कुछ कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहे। मैंने बोला बेटा क्या कॉमन है? तो बोला सर दोनों सेट में हमको 3 दिखाई दे रहा है, और आपने बताया है
कि अगर कोई भी एक भी सिंगल एलिमेंट अगर कॉमन हो जाता है तो सेट हमारे डिसजॉइंट नहीं होते। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो यानी कि ये हमारे डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। तो नहीं होंगे तो इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट दे रखा है वो बेटा कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा है, फॉल्स है। तो यहाँ लिख दो फॉल्स। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट ए ई आई ओ यू। पहले सेट में क्या है, ए ई आई ओ यू, थोड़ा सा भाग गया है। क्या है बेटा, ए ई आई ओ और यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट। ए कामा बी कामा सी कामा डी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स। तब तक दूसरा बच्चा बोल पड़ा सर ए भी डिसजॉइंट नहीं हो सकते। मैंने कहा क्यों सर, इसमें ए कॉमन मिल रहा है। तो मैंने कहा बिल्कुल सही। तो ए बी डिसजॉइंट सेट हमारा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। बोलो। अब आते हैं हम लोग तीसरे स्टेटमेंट पे। तीसरा स्टेटमेंट देखो क्या कहता है। जो तीसरा स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि 2 4 6 2 6 10 12। क्या है बेटा, 2 6 10 एंड 14 एंड जो दूसरा सेट दे रखा है वो क्या है बेटा, 3 7 11 15। 3 7 11 एंड 15 ये दूसरा सेट है। आर डिसजॉइंट सेट, आर डिसजॉइंट डिसजॉइंट सेट्स। तब तक बच्चा बोला सर इसमें मुझे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों सेट कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल सही है बेटा। तो ये हमारे सेट कैसे हो गए, डिसजॉइंट। तो इसका मतलब कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। बोलो आगे जो नेक्स्ट है वो आपका क्या है, फोर्थ। जो फोर्थ है, फोर्थ क्या बोल रहा है, 2 6 10। पहला सेट में क्या है एलिमेंट, 2 6 एंड 10 एंड दूसरे सेट में क्या है, 3 7 11। 3 7 एंड 11। तब तक एक बच्चा बोल पड़ा सर ये भी डिसजॉइंट होगा। मैंने बोला क्यों होगा भाई, कहने लगा सर इसमें भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो भाई डिसजॉइंट बोल दो। तो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। बोलो कोई समस्या किसी भी स्टूडेंट को अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पीडीएफ के लिए ज़रूर आप कमेंट करिएगा कि आपको पीडीएफ चाहिए या फिर आप नोट्स प्रॉपर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लास यहीं तक ब्रेक करेंगे। आगे हम लोग न्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे कल, जो होगी 1.5। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। गुड नाइट।